देखिए हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ऊर्जा घनत्व। क्या करना है, ऊर्जा घनत्व। यही हमको सिद्ध करना है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट K कैपिटल E स्क्वायर। अच्छा बताइए ऊर्जा घनत्व का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब। और ये भी ध्यान रखिएगा, अभी ये बताएं ऊर्जा घनत्व U बराबर कैपिटल E बटा V डैश होता है, ठीक है। अब V डैश यहाँ पर क्या रहेगा, अब V डैश एक तरह से प्लेटों द्वारा घेरे गए आयतन होते हैं, ठीक है। ये समीकरण एक मान लीजिए, ठीक है। संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, U बराबर, इसके पहले मैं कल बता चुका था, संधारित्र की ऊर्जा क्या होती है, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगर पूछेगा कि बताइए U बराबर बताइए संधारित्र की ऊर्जा कितनी होती है, U बराबर तो 1/2 CV स्क्वायर होता है, ठीक है। और एक ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है, ठीक है। अब अगर पूछ लेंगे प्लेटों द्वारा घेरा गया आयतन कितना होता है, तो V डैश बराबर A गुणे D होता है। अब पूछेंगे C क्या है, तो वैद्युत धारिता फैराड मात्रक है। V क्या है, विभवांतर वोल्ट है। A क्या है, संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल। जब संधारित्र आप दो ऐसे लाइनें खींचे रहेंगे तो प्रत्येक प्लेट का क्या होगा, एक इसका क्षेत्रफल होगा, एक इसका क्षेत्रफल होगा। इस तरह से क्या है, प्रत्येक प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है क्या, कैपिटल ए। डी क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी। जब दो प्लेट ऐसे लगाते हैं तो इनके प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, डी होती है। क्या होती है, डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर संधारित्र की ऊर्जा घनत्व बराबर सूत्र, देखिए यहाँ पर यही सूत्र में रखा हूँ समीकरण 1 से। देखो समीकरण 1 में क्या है, U बराबर, अब देखो कैपिटल E का मान क्या है, 1/2 CV स्क्वायर रखा हूँ, बोलिए CV स्क्वायर। अब बटे बटे क्या है, V डैश का मान क्या है, A इंटू डी है ना। तथा दूसरा देखो संधारित्र की, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अभी इसका डेरिवेशन करवा दूंगा। संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट K A बटा D होता है। तो संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन नॉट K बटा D भी होता है, और एक होता है संधारित्र की ऊर्जा, ठीक है। दोनों ध्यान देना। अभी क्या काम करेंगे, इसको समीकरण क्या 2 माने हैं, इसको 3 मान लिया। अब इसमें क्या काम करेंगे, इस C की वैल्यू इसमें रखेंगे। तो जहाँ K क्या है, माध्यम का परावर्तन। समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 में क्या उतारा, U बराबर 1/2 C का मान कितना रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट K A बटा D। अब V स्क्वायर है, बटा में क्या है, A इंटू डी है ना, A इंटू डी। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको आपको अलग से समझाना चाहें तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए अगर हम इसको लिखें कि U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट K A बटा, देखिए बटा बटा के साथ चला जाएगा, बटा में क्या लगा दे रहा हूँ, इसके एक का तो कोई महत्व नहीं है, गुणा कराएंगे तो ही हो जाएगा। तो 2D, ये V स्क्वायर रहेगा, ये क्या रहेगा, V स्क्वायर रहेगा। अब बटा फिर है तो क्या हो जाएगा, इंटू A इंटू डी, फिर हो जाएगा। तो देखिए बटा वाली जितने चीजें बटे वाले के साथ चले जाएंगे, A बटा A बटे के साथ चला जाएगा, तो देखिए 2 जाएगा, अब डी डी मिलकर D स्क्वायर हो जाएगा, A हो जाएगा, हो गया। बोलिए ऊपर के देखिए एप्सिलॉन नॉट K V स्क्वायर हुआ। अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, U बराबर, देखिए 1/2 बाहर कर लीजिए, अंदर देखिए क्या कटेगा, इसके इसमें कटिए, A कट गया, बचा क्या बताइए, K, पहले K व्यवस्थित कर लीजिए, K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर, देखिए V स्क्वायर बटा क्या बचेगा, डी डी मिलकर क्या हो जाएगा, D स्क्वायर। तो इस तरह से मैंने क्या किया, समीकरण 4 बनाया, ठीक है। देखिए अगर नेक्स्ट, संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी जो संधारित्र रहेगा इनके प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहेगा, वही उसका सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V/D होता है। यहाँ V विभव है और यहाँ D क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बताओ, इसका गुणा यहाँ कराओ तो E क्रॉस D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E क्रॉस D। अब समीकरण 4 वहाँ से लिए हैं, ठीक है, मैंने जो लिखा था, ठीक है। तो U बराबर 1/2 K एप्सिलॉन नॉट V स्क्वायर बटा D। तो यहाँ पर कुछ D स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, इसी V का मान यहाँ पर रख देंगे। तो बताइए 1/2 K एप्सिलॉन नॉट, बोलिए V का मान E इंटू डी का होल स्क्वायर। जब स्क्वायर खोलेंगे तो E स्क्वायर D स्क्वायर दोनों पर जाएगा, अब बटा D स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर खोले हैं E स्क्वायर D स्क्वायर, और D स्क्वायर से D स्क्वायर कट गया, तो बचा क्या है, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट K एप्सिलॉन E स्क्वायर जूल प्रति मीटर क्यूब। क्यों, ऊर्जा घनत्व का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति मीटर क्यूब होता है। अब U को क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व कहेंगे, ठीक है, ऊर्जा घनत्व कहेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे निर्वात या वायु के लिए K का मान कितना होता है, K = 1 होता है। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे, U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब K का वैल्यू 1 कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, तो कैपिटल E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, कैपिटल E स्क्वायर हो जाएगा। आपका ही जूल प्रति मीटर क्यूब ऊर्जा घनत्व का सूत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा घनत्व का सूत्र, ऊर्जा घनत्व, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलिए यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद।